नमस्कार हमारे भावी शिक्षक साथी। आज हम लोग प्रेडिकेट के पोर्शन के अध्ययन करेंगे। प्रेडिकेट के पोर्शन पे अध्ययन करने से पहले कुछ बातें आपसे करना ज़रूरी है। जितने भी हमारे साथीगण इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बस इतना निवेदन करना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। आज मेरे एक बहुत क्लोज़ मित्र के पिता की डेथ हो गई कोरोना से, जो बहुत दुखद है। और इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, बस इतना कहेंगे कि बिल्कुल घर के बाहर आप लोग ना निकलें, एकदम क्लोज़ रहें। कुछ दिन के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए आप एकदम घर में पैक हो जाएं, घर में पैक हो जाएं, पूरी तरह पैक हो जाएं। तो क्योंकि जान रहेगी तो सारी चीज़ें रहेंगी। आप मौज मस्ती जितना भी सारी चीज़ें आपको करना है आप बाद में भी कर सकते हैं। इतनी असमय समय पे मृत्यु लोगों की हो रही है, आपको भरोसा नहीं होगा। आप ग्राउंड रिपोर्ट जिस दिन देख लेंगे, कंडीशन बस से बदतर है। और इसीलिए मुझे किसी पार्टी विशेष से चिढ़ भी होती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एक पार्टी विशेष से क्यों इतना चिढ़ आपको होती है। बस मेरा उनसे सिर्फ इतना सवाल है, जिस दिन आपके घर या आसपास कोई आपकी क्लोज कोरोना से जिस दिन डेथ होगी, आपको उस दिन समझ में आ जाएगी कि क्यों चिढ़ होती है। क्योंकि सरकार इन सारी चीज़ों पे काबू की जा सकती थी। कई ऐसे देश हैं जो इस समय अपने यहाँ कोरोना मुक्त घोषित कर चुके हैं। कई ऐसे देश हैं अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर चुके हैं, क्योंकि उसने समय रहते चेते हुए थे। ये जो है कोरोना एक बार जो है ख़त्म होने के बाद ये नॉर्मल ले लिए, न तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाए, कहीं नहीं बढ़ाए हुए हैं। और इस समय बंगाल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में ऐसे हो रहा है कि मीन्स समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को ये मृत्यु चाहते हैं, डेथ चाहते हैं, क्या चाहते हैं। लोग मर रहे हैं, इनका चुनाव ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे किसी पार्टी विशेष से चिढ़ होती है, और उसकी विचारधारा से मुझे चिढ़ होती रहेगी जब तक जो है उसकी विचारधारा सही नहीं हो जाएगी। तो ये कि हालांकि बात की बातें हैं, इन सारी चीज़ों से मुझे नहीं लेना देना है। बस आप लोग इतना कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में काम हो तभी घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर के बाहर ना निकलें। 1 डेढ़ महीना जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, तब तक आप लोग घर में बिल्कुल कैद रहें, अपना पढ़ते रहें, जो भी करना हो अपना करते रहें, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हम लोग का प्रेडिकेट चल रहा था, हमने इसके 2 पार्ट के वीडियो बना दिए हुए हैं। यदि आपने अभी तक दोनों पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, एक क्लास तीसरी क्लास आपकी है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में सुपर टेट इंग्लिश की करके प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप वहाँ से जा करके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग तीसरी क्लास चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट देखे थे, आज हम लोग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट देखते हैं, प्रेडिकेट के भाग देखते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहते हैं वही आपका प्रेडिकेट होता है। तो एग्जाम्पल जैसे मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है, तो मोहन ने क्या किया था? हंसने का काम किया था। तो प्रेडिकेट आपका क्या हो जाएगा? लाफ हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका था क्या था? मोहन था। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग जो टॉपिक आपकी है यहाँ ये है कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट। 3 भाग प्रेडिकेट के होते हैं। वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ब मीन्स क्रिया हो सकती है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक हो सकता है। ठीक है। प्रेडिकेट के कितने भाग आपके हो गए? 3 भाग हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये हो गए। अब वर्ब क्या होता है? अब सिंपल सा आप प्राइमरी से पढ़ते आए हो कि जो है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वही क्या होता है? वर्ब होता है। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, सिंपल सा वही वर्ब होगा। अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। ये तो डेफिनेशन हो गई, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे होता क्या है। जैसे हमने लिखा मोहन लाफ्स, मोहन क्या करता है? हंसता है। तो मोहन हंसता है, मोहन ने काम क्या किया? हमने क्या कहा? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, मीन्स लाफ हंसने का काम कर रहा है, तो लाफ आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। लाफ आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। हमने कहा सोफिया वेंट टू स्कूल, सोफिया वेंट टू स्कूल, सोफिया कहाँ गई? स्कूल गई। इस पूरे सेंटेंस में काम को किसने किया है? वेंट ने किया है। काम को करने का कौन सा किया है? वेंट ने किया है। तो वेंट क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया। अगर हमने कहा वर्ब हो गया। अगर हमने कहा वर्षा ब्रॉट अ रेडियो, वर्षा ने क्या खरीदा? एक रेडियो खरीदा। तो किससे काम का होना पाया गया? खरीदना। इन्होंने खरीदने की ही से काम का होना पाया गया ना, उसने खरीदा हुआ है। अब क्या खरीदा है, कौन खरीदा, उससे नहीं मतलब है। वर्षा ने जो है क्या खरीदने का से संदर्भ है, मीन्स वर्ब आपका क्या हो जाएगा? बाट हो जाएगा। तो आपका वर्ब क्या हो गया? बाट हो गया। तो मोहन लाफ में लाफ आपका वर्ब हो गया। सोफिया वेंट टू स्कूल में वेंट आपका जो है क्या हो गया?
वर्ब हो गया। वर्षा ब्रॉड बाट रेडियो में, बाट क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। ये आपका वर्ब होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी वर्ब के बारे में विस्तार से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वर्ब के बारे में जब विस्तार से चलेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग मेन वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब दो में टूटती है, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में, या फिर वर्ब को और दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट तीन में जो है फाइनाइट दो में टूट जाएगा, फाइनाइट दो में टूट जाएगा, और नॉन फाइनाइट जो है तीन में टूट जाएगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में वर्ब की काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की होती हैं। तो वर्ब बड़ा लंबा पोर्शन है। वर्ब वाली जब पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे, वर्ब वाले पोर्शन में वर्ब के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। बस इतना अभी बेसिक सा जो था हमने आपको बता दिया है, बेसिक्स आप अभी जानते रहो, ठीक है। ये वर्ब हो गया। और ये जो वर्ब है ये प्रेडिकेट का पोर्शन, इतना बात ध्यान देना। वर्ब मीन्स प्रेडिकेट, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तीनों प्रेडिकेट हैं, ठीक है। आई थिंक आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वर्ब क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म। अब कर्म क्या होता है, जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है। अब इस बात को समझो, एकदम बेसिक सामने एकदम गंवार टाइप का देसी सा जो है इसकी डिफिनेशन देने की कोशिश किया है। जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है, जैसे हमने कहा मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर, मोहन क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो काम किस पे किया जा रहा है, न्यूज़पेपर पर काम किया जा रहा है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने का काम मीन्स पढ़ना हो गया आपका, वर्ब हो गया, और किस पे काम किया जा रहा है, न्यूज़पेपर पर काम किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में, एकदम दिमाग के बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनाओ, आप अपने दिमाग में एकदम सेट करो, सारी चीज़ों को एकदम दिमाग में सेट करो। जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है वही वर्ब होता है। हमने लिख दिया मोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर, किस पे काम किया गया है, न्यूज़पेपर पर काम किया गया है, तो न्यूज़पेपर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जो है सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें गलत हमने लिख दिया है, इसमें आप ध्यान दोगे, इसमें जो है ए वाला सही है। ए आपका, इससे पेज को कैंसिल करो, ये हमने सुधारा हुआ है। आपका ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। इसमें गलती से लिखा गया है ऑब्जेक्ट को रीड्स कर दिया है, ये वर्ब है, एक्चुअल में ये वर्ब है। इस पेज को हमने मॉडिफाई फिर पेज किया हुआ है, यहाँ पर मॉडिफाई पेज किया हुआ है, तभी तो कहे कि गलती से कहीं से छप गया है, तो गलती से छपा हुआ था वहाँ पर, तो यहाँ पर मॉडिफाई पेज आपके सामने है, न्यूज़पेपर है। तो ऑब्जेक्ट आपके क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और रीड और न्यूज़पेपर दोनों मिला के क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रीड्स अ न्यूज़पेपर दोनों प्रेडिकेट है, और उसमें रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे होगा, क्योंकि उसी पे काम किया गया है, काम किया गया है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल और इसके देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा सी रोट अ लेटर, वह क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। किस पे काम किया गया है, पत्र पर काम किया गया है ना, तो लेटर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस पे काम किया जाए, जिस पे काम किया जाए वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका होता है। हमने लिखा, अब देखो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने कहा प्रिया गेव मी अ पेन, प्रिया ने मुझको क्या दिया, एक कलम दिया। प्रिया ने मुझको एक कलम दिया, पेन दिया, तो मी या पेन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों हो जाएगा, मी और पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, सिंपल से, अगर जो चीज़ें डायरेक्ट हो रही हैं, मीन्स प्रिया ने मुझे क्या दिया, क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल सा दिमाग में बनाओ, क्या से उत्तर करने पर, प्रश्न करने से जो उत्तर मिले उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रिया ने क्या दिया, एक पेन दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से, वर्ब से क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाए वह क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किसको। वर्ब से क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिले आपका वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट में चलने से पहले जो भी साथीगण चैनल पे पहली बार आए हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे साथीगण चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें। सभी दोस्तों से निवेदन है कि शेयर अवश्य करें, चैनल को शेयर अवश्य करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। हम लोग आगे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक पूरक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूरक के रूप में प्रयोग हुआ हो, मीन्स उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग हुआ हो, उसके स्थान पर प्रयोग हुआ, उस सब्स्टिट्यूट मीन्स उसी का अर्थ प्रदान कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा द टीचर मेड मी मॉनिटर, टीचर ने मुझे क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। अब यहाँ पर क्या प्रश्न करोगे तो मॉनिटर आ जाएगा, लेकिन मॉनिटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मैं ही मॉनिटर हूँ। मी मॉनिटर एक है, मी मीन्स आपका मैं ऑब्जेक्ट हो गया और मॉनिटर मैं ही मॉनिटर हूं, दोनों एक है। अभी तक जो पिछला एग्जांपल देखे थे मी और पेन अलग अलग थी, पीछे में देखो मी और पेन अलग अलग थी, लेकिन अगर यहां पर मी और मॉनिटर एक ही हो गया है। द टीचर मेड मी मॉनिटर, टीचर ने मुझे मॉनिटर बनाया, मैं ही क्या हूं? मॉनिटर हूं। मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। मीन्स मेरा डिजिग्नेशन क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। मीन्स जब मेरा डिजिग्नेशन मॉनिटर हो गया तो मैं ही मॉनिटर हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। इसी को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था इसीलिए इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आ गई? अगर सिंपल सा कोई कॉम्प्लीमेंट हो आपका जो है, और अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो अब चलते हैं इसके कुछ और एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा द ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम वाज अ टीचर। आप देखो द ब्यूटीफुल गर्ल इन द रूम, जो सुंदर सी लड़की बैठी है कमरे में, जो सुंदर सी लड़की बैठी है कमरे में, वाज अ टीचर, वह क्या है? एक शिक्षक है। ठीक है, सुंदर लड़की क्या है? शिक्षक है। सुंदर लड़कियां ही तो टीचर है। बताओ, मेरा बात समझो, सुंदर लड़कियां ही तो शिक्षक है। शिक्षक कौन है? सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की कौन है? शिक्षक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए ना। उस सुंदर लड़की का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? टीचर। उसका डिजिग्नेशन क्या है? डिजिग्नेशन क्या है? टीचर है। तो टीचर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट कैसा है? सब्जेक्ट का है, मीन्स गर्ल जो है द ब्यूटीफुल गर्ल की कॉम्प्लीमेंट है। द ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है, तो मीन्स इसी को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी को क्या कह सकते हो आप? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। कैसे कहे? आपको समझ में आया ना? आपको समझ में आया ना कैसे कहे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था तो इसलिए इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आगे है रिया इज नर्स। रिया क्या है? एक नर्स है। रिया इज अ नर्स, रिया क्या है? एक नर्स है। तो अब इसमें रिया का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नर्स। रिया क्या है? नर्स है, और रिया सब्जेक्ट है। रिया क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नर्स आपका क्या ऐसा हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो एक टोटल पार्ट थे आपके, यही टोटल था आपका पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट हमने शुरुआत में आपको बता दिया, प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के बारे में आपको बता दिया, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिए थे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बता दिया, जैसे इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है उससे जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पूरी अध्ययन कर लिया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट जो है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हमने कुछ एग्जांपल उसके देख लिए, जैसे टीचर मेड मी मॉनिटर हो गया था, और दी ब्यूटीफुल गर्ल इन दी रूम वाज अ टीचर, और रिया इज अ नर्स। हमने कुछ ऐसे एग्जांपल देख लिए। तो आज प्रेडिकेट का पोर्शन यहीं पर ख़त्म करते हैं, और प्रेडिकेट का जो टोटल पोर्शन था हमने आपको कवर करा दिया है। प्रेडिकेट का पोर्शन हमने टोटल कवर करा दिया, बस इससे ज़्यादा प्रेडिकेट का कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। हमने तह तक जा करके प्रेडिकेट को ख़त्म किया, और इससे ज़्यादा कोई प्रेडिकेट का पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। हमने पिछले वीडियो में सब्जेक्ट के पोर्शन के बारे में अध्ययन कर ही लिया था। प्रेडिकेट सब्जेक्ट आपका मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आज की क्लास में यही पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका ख़त्म होता है। आपका जो यूपी टेट और सुपर टेट का पहला टॉपिक था पार्ट ऑफ सेंटेंस, अनसीन पैसेज के बाद सेकंड टॉपिक इसे कह सकते हो।
सेकेंड टॉपिक आपका जो था पार्ट ऑफ सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट, जिसमें से 69,000 वाली वैकेंसी में एक प्रश्न बना हुआ था, इस बार भी प्रश्न बन सकता है। तो आज यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में सिर्फ कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पे कुछ एक्सरसाइज कल के पोर्शन में कराएंगे। कल के पोर्शन सिर्फ एक्सरसाइज होगा, आपको छांटना होगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, कौन सब्जेक्ट में क्वालिफायर है, कौन मेन वर्ड है, कौन हेड वर्ड है, कौन जो है वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सारी चीज़ें आपको जो है कल के वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। तो ये हो गया, यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। और फिर जो भी हमारे भावी शिक्षक साथीगण हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को अवश्य शेयर करें। जो भी हमारे भावी शिक्षक साथीगण हैं, जो है आपकी सारी क्लास इंग्लिश की इसी चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सुपर टेट इंग्लिश की सारी क्लासें आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो जो भी हमारे साथीगण हैं, चैनल को शेयर करें और घर में सेफ रहें, बाहर निकलने की कोशिश न करें, जान है तो जहान है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। टेक केयर।